सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ प्रज्ञा बेटी, बहुत ही बढ़िया प्रतिदिन साधना हो रही है। बड़े अच्छे से आपके सामने डेमो दिया जा रहा है। तो आइए प्रज्ञा के साथ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, दोनों पंजे अधिक से अधिक आगे की ओर तानें। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें। धीरे धीरे अपनी ओर खींचिए। पुनः घुटनों का प्रेशर नीचे रहे, कुछ पल रुकें। पुनः एक बार सामने, इसी प्रकार आगे पीछे पंजों को करते जाएं। पाँव की सारी मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। रक्त का संचार बहुत बढ़िया बनता है। बहुत बढ़िया जी। अब एक बार राइट पंजे को आगे करिए, एक बार लेफ्ट पंजे को आगे करिए। केवल पंजा ऑपोजिट साइड में करते जाइए। हर क्रिया को महसूस कीजिए, कौन सा अंग उस पर ज़्यादा प्रभाव में आ रहा है। बहुत बढ़िया। पुनः एक बार पाँव को मिलाएंगे। अब अपने राइट एड़ी को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, पंजे को अंदर की ओर खींचेंगे, लेफ्ट पंजे को बाहर की ओर तानेंगे। हवा में रखकर एड़ी को 1 इंच ऊपर थाई के पास कड़ापन महसूस करेंगे, टाइट हो जाएंगी थाई। कोशिश करें कंपन ना हो यहाँ पर। मुस्कुराते रहिए। जो अपने हाथों से सहारा लेना चाहें थाई के निकट, तो हाथों से सहारा भी ले सकते हैं। आएंगे वापिस, क्रिया को करेंगे लेफ्ट पाँव से। लेफ्ट पाँव को उठाइए, पंजे को खींचिए अपनी ओर, पुनः रुकिए। राइट पंजा सामने। बहुत बढ़िया। रुकना है जी, मन बनाना है आपने रुकने का। वापिस हल्का विश्राम लेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएं। इसी क्रिया को करेंगे दोनों पांव से एक साथ। अपनी मुट्ठियों को थाई के नीचे घुटने के पास रखें और दोनों एड़ियों को उठाएं। खींचे पंजे को अपनी ओर। पुनः ध्यान रहे घुटना मेरा सीधा हो, कमर गर्दन यथासंभव सीधी हो और थाई पर आते हुए सुंदर प्रभाव के साथ जुड़िए। आंखें बंद कर लीजिए। ये जो क्रिया मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत बढ़िया है। पुराने से पुराना घुटने का दर्द ठीक होता है इससे। चेयर पर बैठ के करें बुजुर्ग साथी, बेड पर लेट कर करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आएंगे वापिस, हाथ वापिस ले लें, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। दोनों पांव की एड़ियों को खोलिए, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाइए। फिर बाहर की ओर हथेलियों से सहारा ले लें पीछे। करिए जी, करिए। समझ में ना आए जरूर देखना चाहिए आपको। हर क्रिया को खुश होकर करना है आपने। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब पुनः एड़ी को मिलाइए। एक बार राइट पांव की एड़ी हिप्स के साथ लगे, एक बार लेफ्ट पांव की लगे। चलाइए अपने पांव को। कोशिश करिए जी, सब लोग कोशिश करिए जी। जो लोग लेट जुड़ रहे हैं जल्दी से बिना 1 सेकंड गंवाए शामिल हो जाइए। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही जरूरी। सूक्ष्म क्रियाएं बढ़िया होंगी, आसन आपके बढ़िया होंगे। दोनों पांव से इकट्ठा कीजिए जी। अब बहुत बढ़िया, करते जाइए, करते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड।
आएंगे वापस, पाँव को सीधा रखें, हल्का विश्राम ले लें। दोनों पाँव को वी शेप में खोलिए, अधिक से अधिक। वेरी गुड। पंजे तान दीजिए और दोनों हाथ अपने सामने रख लें, ठुड्डी के नीचे अपनी हथेलियां रख लें, कोहनी आसन पर रख लें। कोहनी रखें आसन पर, कोशिश करिए जी, आने दीजिए थोड़ा सा खिंचाव, थोड़ा सा और, हथेली को ठुड्डी से थोड़ा और नीचे रख लें, अगर कोहनी कोशिश कीजिए लग जाए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है। चलिए हाथों को आगे रख लीजिए, हथेली सामने रख लीजिए और फिर कोहनी लगाने की कोशिश कीजिए, हल्की हल्की कोहनी लगाइए। वेरी गुड। गर्दन सीधी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया देखिए खिंचाव आ रहा है आपके थाई के पास। अब दोनों हाथों से अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास कीजिए, करिए जी कोशिश, और फिर थोड़ा कमर से झुकिए। देखिए बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है, घुटने को नहीं उठने देना, करिए करिए कोशिश। वेरी गुड। आएंगे अब वापिस, इसी तरह पाँव को रखिए अब एक बार, आंखें बंद, थोड़ा सहारा ले लें हाथों का, विश्राम। अब की बार दोनों हाथ आपके ऊपर उठाइए, हथेली आमने सामने, और कमर से झुकिए राइट साइड में। फिर वापस आइए, फिर बीच में झुकिए आगे, फिर लेफ्ट साइड में झुकिए, करते जाइए। एक बार करते जाइए, घुटने नहीं उठे जी बस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। कुछ कुछ नई क्रियाएं हम करते हैं, फील कीजिए उसके प्रभाव को। चलिए वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, पाँव में दूरी कम, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियां निकट ले आइए और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लीजिए। करिए जी, रीढ़ गर्दन सीधी, 20 से 30 आवृत्तियां अवश्य करेंगे जी, करिए जी सब। जितनी एड़ियां शरीर के निकट होंगी उतना अधिक लाभ होगा, जितनी कमर गर्दन सीधी होगी उतना अधिक लाभ होगा। समय आपका उतना ही लगना है, लेकिन सही तरीके से करना है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग, मुस्कुराते हुए करिए, आंखें बंद करके करिए। करते जाइए जी, करते जाइए। कुछ लोगों की कमर आगे झुक रही है जी, सीधा कीजिए थोड़ा, बड़े उत्साह के साथ करना है आपने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। प्रज्ञा बेटी आज हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई है। चलिए जी वापस आ जाइए, पाँव को खोल दीजिए, विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास। पद्मासन के लिए पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़िए, पहले एड़ी को रखिए नाभि के बाईं ओर, अब बाईं टांग को मोड़िए, एड़ी को रखिए नाभि के दाईं ओर। पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अभी सब साधक साधिकाएं आंखें अवश्य बंद करें, अपने श्वासों की ओर देखिए, मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस करें। कितने भाग्यशाली हम सब, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सुबह की समृद्ध बेला में स्नान करके सामूहिक योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। संकल्प करें, अगला 1 घंटा पूरी तरह हम कक्षा से जुड़े रहेंगे 100%। पूरा ध्यान हमारा केवल और केवल अपनी क्रियाओं पर होगा। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ बोलिए। भरिए श्वास,
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए, दोनों पांव सीधे करके सामान्य हो जाइए, लगातार मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, आसन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। एक ही बार में कोशिश कीजिए बिना सहारा लिए। चलिए जी, ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई, और साइड से अपनी भुजाओं को धीरे धीरे लेकर चलेंगे आकाश की ओर। भुजाएं कान के साथ आ गई, हथेली विपरीत दिशा में रहेगी और यहां पर खींचिए अपनी भुजाओं को, शरीर को। बहुत बढ़िया। रुकना है जी, रुकना है। खींचिए खींचिए लगातार सामान्य श्वास में, लेकिन पूरा खिंचाव बनाकर रुकना है आपने। इसी अवस्था में केवल कटी भाग को बाहर राइट साइड में घुमाइए, पंजे मिलाकर घूमिए। इसी अवस्था में करिए जी, करिए। ट्विस्ट दीजिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मध्य में आइए और लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कीजिए। कोहनी नहीं मुड़ेगी जी, कलाई नहीं मुड़ेगी, भुजाएं कान के साथ ही रहेंगी। पंजे तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे अपनी जगह से। आएंगे मध्य में, पुनः एक बार खिंचाव दीजिए और साइड से भुजाओं को तानते हुए आएंगे वापस। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, थोड़ी जॉगिंग करेंगे अपने स्थान पर खड़े होकर। धीरे धीरे अपने स्थान पर करते जाइए, हाथों को भी चलाइए, जॉगिंग कीजिए। हल्का हल्का करते जाइए, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, करिए जी, आप भी करिए। उत्साह इसी प्रकार हो जैसे प्रज्ञा आपको करके दिखा रही है। अब कोशिश करिए अपनी एड़ी को अपने हिप से लगाने की, साथ साथ वापिस आ जाइए। सामान्य श्वास, आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सामान्य श्वास में रुकना है आपने। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव को अधिक से अधिक खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, पांचों उंगलियां मिली हुई हैं। राइट हाथ को उठाते हुए ले चलें साइड से आकाश की ओर। एक बार दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा में खींचिए, श्वास को भरकर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से आगे की लेफ्ट साइड में झुकिए। बाईं हथेली सरकती हुई घुटने से नीचे चली जाएगी और दाईं भुजा देखिए पृथ्वी के पैरेलल आएगी। खिंचाव को महसूस करना है बंद आंखों में अपने राइट साइड में। राइट साइड में जो पसलियां हैं, हमारे कमर और पेट के पीछे पीछे बीच का जो भाग है, बहुत बढ़िया से प्रभावित होता है। आगे नहीं झुकना जी, थोड़ा हो थोड़ा कीजिए, सही करना है लेकिन। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाइए वापस। भुजा को एक बार खींचिए आकाश की ओर, तानते हुए भुजा को ले आइए नीचे। हल्का सा विश्राम लेकर सामान्य होइए
और क्रिया को करेंगे दूसरी साइड से। मन बनाइए, बाएं भुजा को उठाइए, आकाश की ओर ले जाइए, खींचते हुए विपरीत दिशा में लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकिए। करना है जी, करना है आपने। आंखें बंद करके करिए जी। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए पूरी भुजा खींची हुई है जी। प्रयास आप भी कीजिए। धीरे धीरे आइए वापिस। एक बार फिर से भुजा को खींचिए ऊपर और तानते हुए भुजा को नीचे ले आइए। रिलैक्स, पाँव में दूरी कम, सामान्य श्वास। थोड़ा सा हाथों को खोलिए, बंद करिए, हल्का हल्का पाँव को चलाइए, धीरे धीरे करिए जी। और थोड़ा साथ में हाथों को शेक भी कीजिए। करिए जी, करिए। थोड़ा हाथों को दोनों को इस प्रकार से भी कीजिए जैसे घड़ी का पेंडुलम घूमता है, क्रॉस करते हुए हाथों को करिए जी। वेरी गुड, करते जाइए, करते जाइए, करिए करिए करिए। सीधे खड़े होकर करिए। देख लीजिए अगर समझ में ना आए, करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापिस, हल्का विश्राम लेंगे। जैक जंपिंग करेंगे जी। साइड से जंपिंग करेंगे, दोनों पांव मिलेंगे, फिर दोनों पांव खुलेंगे। शुरू हो जाइए जैक जंपिंग। वाह, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। बच्चे बन जाइए जी आप भी। अपने आप को बिल्कुल बच्चा समझेंगे, यंग समझेंगे, सारी क्रियाएं कर पाएंगे आप। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। आ जाएंगे वापिस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। 5 बार उठक बैठक, उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। मन बनाइए जो पाँव को मिलाकर कर सकें, पाँव को मिलाकर करें। आइए शुरू करते हैं। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुकिए कुछ पल, वापिस। हाथों को नीचे ले लें, थोड़ा सा फिर से विश्राम, मुस्कुराते रहिए। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएंगे। एड़ी मिला लेंगे, पंजों को खोल देंगे, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल सामान्य होने दें। हमेशा की भांति 2 बार सूर्य नमस्कार हम थोड़ा जल्दी कराएंगे, 1 बार हम रोकते हुए कराएंगे। पूरी तरह मन बना लीजिए। एड़ी मिलाकर पंजे खोल लीजिए, पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। ओम रवे नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं जाएंगी आकाश की ओर। पीछे की ओर थोड़ा सा दबाव बना लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति में आ जाएं, तीसरी स्थिति। पेट को संकुचित करिए जी, कोशिश करिए थोड़ा सा। दोनों थैलियां आसन पर, राइट पांव को पीछे ले चलिए। सभी करिए जी प्रयास। लेफ्ट पांव को भी पीछे ले चलिए। ठुड्डी को कंठकुंभ में लगाइए, पहले पर्वताकार, फिर आएंगे पैरेलल। अगली स्थिति में अष्टांग प्रणाम। सातवीं स्थिति में तिर्यक भुजंग आसन।
पंजे ना खोलें जी, घुटने ना खोलें, गर्दन को पीछे लेकर जाएं, पीछे से भी धड़ को उठाइए। 8वीं स्थिति, एड़ी आसन पर वी शेप। राइट पांव को ले आइए आगे, लेफ्ट पांव को भी ले आइए आगे। मोड़िए मोड़िए, कमर को मोड़िए और श्वास भरते हुए 11वीं स्थिति, ताड़ासन। थोड़ा पीछे की ओर कर्व बनाइए और आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। ओम भान्वे नमः। श्वास भरते हुए पुनः भुजाएं जाएंगी आकाश की ओर। पिछली बार से और अच्छी कोशिश करनी है और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे। सभी प्रयास करेंगे जी, पिछली बार से बेहतर होना चाहिए और मेरी हथेली आसन के पास पहुंचे, तभी तो फायदा है दूसरी बार तीसरी बार कराने का। दोनों हथेली आसन पर, लेफ्ट पांव पीछे, कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर, दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर। कोशिश करें जी जल्दी से, पैरेलल आ जाइए। ठहरिए कुछ पल के लिए, अष्टांग प्रणाम की स्थिति। नाभि को संकुचित रखिए, आगे से धड़ को उठाइए। 7वीं स्थिति, मूलाधार चक्कर पर ध्यान। पीछे से धड़ को उठाकर आ जाइए माउंटेन पोज में, एड़ी आसन पर। लेफ्ट पांव को आगे ले आइए, दूसरी टांग भी आगे लेकर आएंगे। माथा घुटने के निकट जाएगा जी, कोशिश कीजिए सब लोग। और कमर को कर दीजिए सीधा, करिए जी करिए। और आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। आंखें बंद है, दोनों हाथ एक बार नीचे कर लें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। कोशिश करें आंख खोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। अब तीसरी बार हम सूर्य नमस्कार करेंगे, रोक कर करेंगे। कम से कम हर आवृत्ति में 40 से 45 सेकंड रुकने का मन बनाएंगे। स्थिति लेंगे। पहली स्थिति, नमन मुद्रा। आज्ञा चक्कर पर देखते हुए, मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए, जिनसे इस पृथ्वी पर जीवन संभव बन पाया है। आइए भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करेंगे। ओम मित्राय नमः। पुनः श्वास भरते हुए भुजाएं जाएंगी आकाश की ओर। और चेक करना है जी आपने अब की बार कि मेरी भुजाएं कान से आगे ना हो। कोशिश तो होनी चाहिए कान के पीछे की साइड में जाए, लेकिन कान के साथ लगाएं अगर, लेकिन आगे बिल्कुल नहीं आए जी। और यहां पे आपने आर्क बनाना है, जितना संभव उसके। कमर को भी मोड़िए, कंधे को भी पीछे लेके जाइए, गर्दन को भी पीछे लेके जाइए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया स्थिति है। देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है, कितना बढ़िया कर्व बना हुआ है। गुड बेटा, विशुद्धि चक्कर विशेष प्रभाव में है जी। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति में आएंगे, कमर को झुकाते हुए आएंगे। और अब की बार कोशिश करनी है जी, जिनकी पिछली बार उंगलियां लगी थी उनको आधी हथेली तो लगानी है जी, अदरवाइज क्या फायदा होगा आप खुद सोचिए। 2 बार 3 बार करवाने का पर्पज ही ये है कि मेरी स्थितियां हर बार पिछली बार से ज्यादा अच्छी हो। माथा ले चलें घुटने के पास, घुटना मुड़ना नहीं है। वेरी गुड बेटा, मणिपुर चक्कर प्रभाव में है, बहुत बढ़िया। दोनों थैलियां आसन पर लगा दीजिए और राइट लेग को ले चलिए जितना संभव हो उसके पीछे। सभी प्रयास करेंगे जी। थोड़ा गर्दन को भी पीछे करिए, धीरे से करिए जी, माथा आकाश की ओर हो जाए।
करिए पूरी हथेली आसन पर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पांचों उंगली मिला के रखनी है जी, अंगूठा अलग हो रहा है कुछ साधकों का। दूसरी टांग भी पीछे जाएगी। वेरी गुड। और यहीं पर एड़ियों पर थोड़ा वजन डालिए जी अपने शरीर का, कोशिश करिए। इतने दिन की साधना हो गई हमारी, अब भी एड़ियां आसन पर नहीं पहुंच पा रही, कहाँ कमी रह गई है? योग के साथ साथ भोजन का अति महत्व है जी। भोजन अगर गलत होगा, जितना मर्जी हम योग करेंगे, हमें वांछित लाभ नहीं मिल पाएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया से। देखिए कितनी बढ़िया से आपको साधना करके दिखाई जा रही है। आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए, सीध में लेकर आइए, बिना कंपन के रुकिए, सहज भाव से रुकिए, स्टैच्यू बनकर रुकिए। अष्टांग प्रणाम में आएंगे। पहले घुटने लगे, उसके बाद चेस्ट लगे, अंत में फोरहेड लगे। और अब प्रयास कीजिए कि मैं नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ पाऊं। सभी ने कोशिश करनी है जी। सामान्य श्वास में रुकें। मां धरा की गोद में कितना सुखद एहसास, आनंद की अनुभूति अनाहद चक्कर प्रभाव में। पाँव को मिलाकर रखेंगे जी, हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाइए। पीछे देखिए, नाभि से नीचे की स्थिति ना बिगड़े, कोशिश करनी है आपने। थाई का प्रेशर नीचे, गर्दन का प्रेशर पीछे, दोनों क्रियाएं साथ साथ होनी है आपकी। पेट पर जितना ज्यादा खिंचाव आएगा, उतना अधिक लाभ मिल रहा है आपको। पंजे देखिए खड़े हुए हैं, एड़ियां मिली हुई हैं। अगर किन्हीं साधकों की एड़ियां खुल रही हैं, घुटने खुल रहे हैं, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए जी। बिल्कुल नहीं खुलने देना। मूलाधार चक्कर प्रभाव में है। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, सहज भाव से उठाएंगे, जल्दबाजी नहीं करनी, कोई उतावलापन नहीं दिखाना जी। करिए जी। वेरी गुड। देखिए बिना पंजे हिलाए फिर से एड़ियां आसन पर लगाने का प्रयास जारी है जी, आप भी करिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। डे बाय डे प्रज्ञा हमारे साथ प्रारंभ से जुड़ी हुई है, और मैं साफ देख पा रहा हूं कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, कितनी बढ़िया साधना। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएंगे, कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर, कमर को दबाइए और थोड़ा नीचे की ओर। लीवर आपका दबाव में है, दबा हुआ है, पैनक्रियाज आपकी खिंची हुई है। ये जो स्थिति होती है पेट की, बहुत बढ़िया है। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान। दूसरी टांग भी लेकर आइए, एड़ी को मिलाइए, फिर से माथा लेकर चलिए घुटने के निकट। करिए जी, करिए, कोशिश करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया प्रयास है। देखिए हथेली पूरी पहुंचने वाली है बेटा, वेरी गुड। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर तानते हुए। खींचिए खींचिए एक बार भुजाओं को, फिर से देखिए आर्क बनाइए जैसे पहले बनाया था आप लोगों ने। वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है।
और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। होठों पर लगातार मुस्कान है, रोम रोम मेरा खुशी से झूम रहा है। दोनों हाथ नीचे और बंद आंखों में कोशिश कीजिए हम शवासन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बनाएंगे जी। हाथों को थोड़ा शरीर से अलग रखेंगे और अब जो आनंद आता है, अब जो अनुभूति होती है, वो केवल और केवल फील की जा सकती है, शब्दों में उसको बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता। चेतन अवस्था में आएंगे, पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, प्रसन्नता के साथ वापस आएं, एड़ी पंजे मिलाएं, प्रज्ञा बेटी के साथ नावासन करने जा रहे हैं हम लोग। दोनों पंजे अधिक से अधिक ताने, दोनों भुजाएं ले चलें पीछे सर की ओर। एक बार लंबाई देंगे, हाथों को पांव को विपरीत दिशा में जैसे ताड़ासन करते हैं जी, खींचिए एक बार भुजाओं को पीछे। वेरी गुड, करिए जी, सब लोग करिए, बहुत बढ़िया। कोहनियां सीधी रहेंगी जी, कोहनियां आसन पर रहेंगी जी। चलिए जी, अब नावासन के लिए मन बनाइए, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। कमर दर्द वाले, सर्वाइकल वाले अवॉइड करें। करिए जी, श्वास भरते हुए विपरीत दिशा में भुजाएं और पांच पंजे तने हुए हैं, और अब ले चलें दोनों पंजे हाथों की ओर और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करेंगे जी। सभी प्रयास करेंगे। वेरी गुड बेटा। हर आवर्ती में देखिए प्रज्ञा बेटी के पंजे जो है ना आसन के ऊपर टच होते हैं, हथेलियों के निकट, और आगे भी पूरा प्रयास है कि मेरी हथेलियां पंजे से आगे जाएं, माथा घुटने के निकट जाए। आप भी प्रयास करिए जी, घुटना नहीं मोड़ना आपने, भुजाओं को कान से अलग नहीं करना, और श्वास के साथ जोड़िए इस क्रिया को। बहुत बढ़िया बेटा। हल आसन का लाभ आपको मिल रहा है, पश्चिमोत्तान आसन का लाभ मिल रहा है आपको, मेरुदंड के लिए बहुत बढ़िया। आवर्ती, अंतिम आवर्ती करते हुए बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम, रिलैक्स हो जाएं, मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास में रहिए, आनंद की अनुभूति, बिल्कुल रिलैक्स। यहीं से दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे, पंजे लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाइए। बिल्कुल रिलैक्स, सामान्य श्वास। वज्रासन में आपने सबने संकल्प किया हुआ है कि आप लोग प्रतिदिन बैठेंगे, कम से कम 2 मिनट तो आपने वज्रासन में अवश्य बैठना है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बैठ रहे हैं, और परिवार के अन्य सदस्य जो किसी कारण से योग से नहीं जुड़ पा रहे, वो भी आपके साथ बैठ रहे हैं। प्रज्ञा बेटी प्रतिदिन बच्चों की क्लास से जुड़ती है, किशोर योग वाटिका हमने उसको नाम दिया हुआ है। आज उसमें विशेष क्लास है, हिंदी की
एक बहुत रिनोड टीचर जिसने 70 बुक्स लिखी हुई है, वो हमारे साथ जुड़ेगी। उसमें 6:40 पे हमारी क्लास होती है। वो आप भी अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं, उसमें जूम का लिंक आपको भेजा जाता है। अब श्रीमान नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रज्ञा के फादर। प्रज्ञा बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए जी, उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। सभी प्रयास करेंगे जी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। दोनों हाथ कमर के पीछे, चारों उंगलियां आपस में मिलाएंगे, आंखें बंद करके मोड़िए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर। वाह जी वाह नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। जब कमर आपकी दोहरी हो जाए, ले चलें अपनी हथेलियों को एड़ियों के निकट, तलवों के निकट, और प्रयास कीजिए मेरे हिप्स पीछे ना जाएं, क्योंकि फायदा तभी मिलेगा जब आपके घुटने से नाभि तक का भाग सीधा रहेगा। तभी आपकी रीढ़ जो है ढंग से प्रभाव होगी। इस आसन का लाभ हम देना चाह रहे हैं आपको, वो मिल पाएगा। बहुत अच्छा प्रयास जी, शानदार नरेंद्र जी। धीरे धीरे आ जाइए वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन में बैठिए, श्वास को सामान्य कीजिए। शशंक आसन भाग 2 का अभ्यास करेंगे। इसी का विपरीत आसन हो जाएगा। आसन के पिछले हिस्से पर बैठ जाएं, दोनों घुटनों को अधिकाधिक खोल लीजिए। सभी प्रयास करेंगे जी, जितना ज़्यादा पांव खोल सके उतना अधिक लाभ मिलना है जी। दोनों हथेलियां आसन पर, धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे की ओर सरकाइए। कोहनियाँ लगेंगी, फिर कोहनियों को भी खोल दीजिए और ठुड्डी लगानी है जी आसन पर। देखिए, माथा नहीं लगाना, नासिका नहीं लगानी। सभी प्रयास करेंगे ठुड्डी ही आसन को छुए। हाथ ढीले छोड़ रखे हैं जी आप लोगों ने, कुछ ने बिल्कुल जैसे ताड़ आसन में भुजाएं खींचते हैं, ऐसी भुजाएं खींची हो, अंगूठा उंगली मिली हो, भुजाएं कान के साथ हो। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया से नरेंद्र जी की स्थिति बन गई है। हिप्स एड़ियों से चिपके हुए हैं, पूरी तरह से घुटने ज़्यादा से ज़्यादा दूर से दूर खुले हुए हैं वी शेप में, और ठुड्डी आसन पर लगी हुई है, सहज भाव से रुके हुए हैं। आप भी रुकिए और प्रभु का ध्यान कीजिए। यहाँ पर कम से कम 1 मिनट सब लोग रुकने का मन बनाएंगे जी, मिनिमम 1 मिनट। प्रभु के सामने नतमस्तक हो रहे हों, समर्पण का भाव आता है, तनाव गुस्सा दूर हो जाता है। इतनी बढ़िया स्थिति, आनंददायक स्थिति। धीरे धीरे आएंगे वापिस, जल्दी नहीं करनी जी, आराम आराम से आना है, मुस्कुराते हुए आना है, बंद आंखों में आना है। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन में। शिथिल आसन में लेट जाएंगे, राइट साइड का। मुस्कुराते रहिए, आंखें बंद रखिए। बड़ा शानदार अगला आसन करने जा रहे हैं, पेट के लिए बहुत ही उत्तम है जी। सभी का प्रयास होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करेंगे।
सर्प आसन। एड़ी पंजे मिला लें, माथा रखें पृथ्वी पर, माथा लगाने में घबराहट हो ठुड्डी रखें, दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाकर उंगलियों को आपस में क्लैंप कर दें। यहां पर कलाई के निकट से हथेली को जरूर मिलाना है, ये गलती बहुत होती है। पूरी क्रिया में आपने इस बात का ध्यान रखना है। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और भरे हुए श्वास में आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव उठाएं और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं धीरे धीरे डोलन करना प्रारंभ करें। करिए जी। सभी का प्रयास ये हो कि थाई जो है जरूर उठे, थोड़ी उठे कोई बात नहीं, सभी का प्रयास हो पंजे तने रहें, घुटने सीधे रहें। हथेली पर सबसे ज्यादा चेक कीजिए जी, कलाई के निकट से हथेलियां खुल रही हैं। देखिए आपको बताया गया, फिर भी आपकी स्थिति कहीं कहीं गड़बड़ा रही है, कोशिश कीजिए। माथा पीछे से पीछे लेकर जाना है, अपने गर्दन पीछे से पीछे कोशिश करनी है। पेट का जितना भाग कम से कम आसन पर होगा उतना अधिक लाभ मिलना है। भरे हुए श्वास में करनी है जी क्रिया। श्वास लेना कब है जी? जब भरे हुए श्वास में करेंगे तो वो आपने लेना है साइड में रुककर। जब राइट साइड की करवट में हो तो रुक करके भरिए श्वास, लेकिन जब बीच में आएंगे उस वक्त पेट आपका पूरी तरह से श्वास से भरा हुआ होना चाहिए। करिए जी करिए, प्रयास देखिए बहुत जरूरी है। प्रयास से नरेंद्र जी करीब 12 से 15 किलो वजन कम कर चुके हैं जी, और इन्होंने टारगेट लिया हुआ है 5 किलो और वजन कम करने का फरवरी एंड तक। उसके लिए पूरी मेहनत जारी है जी। भोजन पर भी पूरा ध्यान देते हैं, 7 बजे तक भोजन कर लेते हैं, स्नान करके जुड़ते हैं। करते जाइए जी, करते जाइए आप भी। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आप पंजे ढीले पड़ रहे हैं, तानिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस शिथिल आसन, बाईं ओर, लेफ्ट साइड का बाईं ओर का शिथिल आसन। पूरी तरह से पेट ढीला छोड़ दें, सामान्य श्वास में रुकें। आंखें बंद जी, आंखें बंद। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दाहिनी ओर करवट लेंगे राइट साइड में और पीठ के बल आ जाएंगे। हस्त पादोत्तान आसन करेंगे जी। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ 30 सेकंड जरूर रुकेंगे। 15 से 30 डिग्री पर उठाना है आपने एड़ियों को, थोड़ा कम नहीं उठाना, लेकिन 30 से ज्यादा भी नहीं उठाना। सभी प्रयास करेंगे, मन बना लीजिए। जैसे आपकी बोट का पोस्चर होता है, नौका का पोस्चर होता है, वैसे आपका पोस्चर बनेगा जी। श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव भुजाओं सहित ऊपर उठा दें। करिए जी करिए। कंधे की ऊंचाई एड़ी की ऊंचाई के बराबर हो। 30 सेकंड रुकना है जी, समय का ध्यान मैं रखूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। थोड़ा एड़ियों को और ऊपर उठाइए या कंधों को नीचे कीजिए। बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, ये स्थिति देखिए अब सही बन गई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आइए। रिलैक्स रिलैक्स।
पंजे दाएं बाएं लुढ़का दीजिए, मुस्कुराते रहिए, ढीला छोड़िए पेट को। मज़ा आता है जब हम मन से करते हैं और विश्राम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आइए अब की बार 40 सेकंड करेंगे, मन बनाएंगे। बहुत अच्छा करते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत क्षमता है आपके अंदर। मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। 5 उंगलियां मिलाकर श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, पीछे से दोनों पांव, हाथ भी उठेंगे। अब की बार हथेलियां आमने सामने हो जाएं, इस प्रकार से करिए। रुकिए, 5 उंगली मिलाकर रुकिए। एड़ी की ऊंचाई, कंधे की ऊंचाई बराबर हो, बस इस बात कोशिश कीजिए जी। बोट का पोस्चर, ऐसा नहीं होता कि बोट में एक तरफ से हिस्सा ज्यादा उठाओ, एक तरफ से कम हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, रुकिए रुकिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, आराम से वापिस आएंगे विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति, मुस्कान के साथ। एक बार फिर से एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथों को लेकर जाएंगे पीछे। पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति के लिए मन बना लीजिए। भुजाओं को, पंजों को तानिए और श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ एक सिमेट्री में आकाश की ओर 90 डिग्री पर लेकर जाइए। कोशिश करिए जी, कोशिश करिए। हाथ आगे आ रहे हैं जी, आंख खोल करके देख लीजिए एक बार। कोशिश कीजिए कंधे की बिल्कुल सीध में 90 डिग्री पर। कलाई मुड़ रही है जी कुछ साधकों की, घुटनों में भी सीधा करने का प्रयास कीजिए। फायदा रुकने से होगा जी। देखिए, आप सुबह नींद छोड़ करके आज जुड़ रहे हैं, तो मेहनत तो थोड़ी सी करनी है। एक बार लेफ्ट पांव को नीचे लेके आइए, हाथों को 180 डिग्री पर ले जाइए। नीचे रख दीजिए पांव को, राइट पांव ऊपर, दूसरा दोनों हाथ 180 डिग्री पर। मरकट आसन करने जा रहे हैं। अब राइट पांव को लेकर जाइए लेफ्ट हैंड की ओर, गर्दन को लेकर जाइए राइट साइड में। करिए करिए, कोशिश करिए जी। शब्दों पर ध्यान देना है आपने, सजग होकर सुनना है। 180 डिग्री किसको बोलते हैं, ध्यान देना है जी आप लोगों ने। पंजे दोनों तने हुए, रुकना है, रुकना है, फायदा रुकने से ही होगा। धीरे धीरे पांव को, गर्दन को बीच में ले आइए और फिर से आकाश की ओर तानिए एक बार। भुजाओं को इसी स्थिति में रखिए और लेफ्ट पांव को भी ऊपर लेकर चलिए। फिर से 90 डिग्री पर खींचिए एक बार पंजे को, घुटने को सीधा कीजिए और अब राइट पांव को नीचे ले आइए। पटकेंगे नहीं, आराम से भरिए गहरा श्वास। पांव को लेकर चलिए राइट हैंड की ओर, गर्दन को लेकर चलिए लेफ्ट साइड में। कोशिश कोशिश जरूरी है जी। बुझाएं जैसे दो आदमी आपके साथ रस्सा कस्सी कर रहे हो। घुटने को सीधा रखने का एक ही तरीका है, पंजे को तान दीजिए बस, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। सहज भाव से रुकना, ईश्वर का ध्यान करना। आज का आखिरी आसन है, बनाइए। धीरे धीरे आ जाइए वापिस, पाँव को ऊपर लेकर आइए, गर्दन सीधी। एक बार फिर से राइट को ऊपर उठाइए, पंजों को तानिए आकाश की ओर, दोनों हाथों को भी ले चलिए आकाश की ओर। पादोत्तान आसन पूर्ण स्थिति। वेरी गुड, वेरी गुड।
रुकिए जी, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रयास है, तानिए पंजों को। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापिस। जितना ज़्यादा समय लगा सकते हो लगाइए जी वापिस आने में। रिलैक्स, हाथों को आगे में, सब आसन। जो साधक स्नान करके जुड़ते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, उनके लिए आसन बड़े सुगम बनते हैं, बहुत आसानी से कर पाते हैं। इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रतिदिन हम सुबह की समृत बेला में योग से जुड़ते हैं, पूरे परिवार के साथ जुड़ रहे हैं हम तो। जिनकी साधना प्रतिदिन होगी, निरंतरता सबसे ज़्यादा जरूरत है जी। जितनी कंसिस्टेंसी के साथ आप करेंगे उतना अधिक लाभ लेकर जाएंगे। किसी भी उम्र में आप जुड़े हों, कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। कल हमारी विशेष क्लास होती है, प्राणायाम ध्यान स्पेशल। सभी से आग्रह है, समय से जुड़िए। मुस्कुराते हुए आएंगे। चेतन अवस्था में एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर की करवट लें, उठ करके बैठ जाएं, पद्मासन लगा लें। सामान्य श्वास। चलिए जी, एक बार हंसी करते हैं श्रीमान नरेंद्र जी के साथ। मस्ती भरी हंसी, पूरे परिवार के साथ हंसना है आपने। जो सो रहे हैं उनको भी जगा दीजिए, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ कीजिए। अंतिम आवृत्ति। शांत, आंखें बंद, मुस्कुराते रहिए जी। आइए प्राणायाम करते हैं। हमारे साथ बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं। दो दिन पहले मेरी बात हुई है, एक साधिका हमारे साथ यूएस से जुड़ी हुई है। प्रतिदिन हमारी जब इवनिंग होती है, अभी जो क्लास हो रही है, अब वो करीब 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद सुबह उठ करके वो साधना कर रही है। पिछले 7 महीने से लगातार कर रही हैं। अनीता जी नाम है उनका, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है और पिछले 12-15 साल से यूएस में सेटल्ड हैं जी। बहुत अच्छा उनको लाभ मिल रहा है। अब उन्होंने इसको अपने सबसे टॉप प्रायोरिटी बना लिया है। लॉकडाउन के दौरान घर से काम हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है उनकी। पूरा दिन बिना थकावट के बच्चों को भी संभाल रही हैं और साथ में अपनी जॉब भी कर रही हैं, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशल उन्होंने धन्यवाद बोला है भारतीय योग संस्थान का, वेस्ट एनक्लेव जिला का। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे जी, चारों चरण करेंगे जी, पूरा मन बनाकर करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे।
दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। दाएं हाथ की बनाए प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा रखें दाईं नासिका पर, अनामिका रखें बाईं नासिका पर। ना कंधे हिले, ना चेहरे की आकृति बिगड़े। मूल बंद लगाकर करेंगे। शक्ति लगाते हुए श्वास को भरना और छोड़ना केवल और केवल राइट साइड से। प्रारंभ करें। अधिक श्वास को भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। जब लगे रुकना संभव नहीं है, अनामिका को हटाएंगे। धीरे धीरे लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़िए। आंखें नहीं खोलनी, कमर गर्दन सीधी ही रखनी है। हाथ नीचे। देखिए विशेष ऊर्जा को। सूर्य नाड़ी हमारी प्रभाव में आई। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराने का कोई मोल नहीं। लगातार ईश्वर का ध्यान करते रहिए, धन्यवाद करते रहिए। आइए फिर से मन बनाएंगे। दूसरा चरण करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। बायां हाथ घुटने पर जमा हुआ, दाएं हाथ की फिर से बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। मूल बंद लगाकर लेफ्ट साइड से श्वास को भरिए, लेफ्ट से ही छोड़िए। करते जाइए क्रिया को। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुकिए। मूल बंद लगाकर रुकिए, बिना हिले डुले रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। सामान्य श्वास, प्रसन्नता चेहरे पर। बड़ा सुखद एहसास। लगातार आनंद की अनुभूति। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर की विशेष कृपा हम सबके ऊपर। तीसरे चरण के लिए मन बना लीजिए। दाएं हाथ की फिर से प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर।
मूल बंद लगाकर अंगूठे को हटाइए, दाईं ओर से श्वास को भरिए, बाईं ओर से छोड़िए, बाईं ओर से भरिए, दाईं ओर से छोड़िए। शुरू हो जाइए। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। चेहरे की आकृति ना बिगड़ने दें। राइट साइड से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। पुनः आंतरिक कुंभक में रुकें, दोनों नासिकाएं बंद करके रुकें, मूल बंद लगाकर रुकें। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाएंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। सामान्य श्वास, हाथ नीचे। भस्त्रिका प्राणायाम से उत्पन्न हुई विशेष वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। मुस्कुराते रहिए। शरीर की एक एक कोशिका को प्राण शक्ति पहुंचती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली क्रिया, सर्दियों के सभी रोगों से दूर रखने वाली क्रिया। प्रतिदिन जुड़ना है जी आपने, मन मनाना है। सोचिए, एक दिन हम छुट्टी करते हैं, 2 दिन हम पीछे चले जाते हैं। एक बार हम डॉक्टरों के जाल में फंस जाते हैं, बीमारियां हमें घेर लेती हैं, बड़ा मुश्किल है उनसे निकलना। अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें, जिनकी कृपा से, आशीर्वाद से हम इस सुंदर योग साधना से जुड़ पा रहे हैं। आइए मन मनाएंगे। चौथा और अंतिम चरण करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर ही जमे हुए हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है। मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को भरिए, दोनों से छोड़िए। प्रारंभ हो जाइए, कीजिए जी। चेहरे की आकृति ना बिगड़ने दीजिए। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए, दोनों नासिकाएं बंद करके रुक जाइए।
जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। अधिकाधिक श्वास को छोड़कर बाह्य कुंभक में रुक जाएं। पुनः मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए शांत सामान्य श्वास। विशेष अनुभूतियां कीजिए महसूस। सभी के चेहरे पर मुस्कान बहुत सुंदर लग रही है। मुस्कुराते रहिए। यूं ही पूरा दिन आप हर कार्य करते हुए ऐसे ही मुस्कुराते रहें। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आज का अंतिम प्राणायाम रहेगा। 5 आवर्तियां करेंगे। आवाज को कोशिश कीजिए परिवार के दूसरे सदस्यों तक ना पहुंचे। इस प्रकार वाइब्रेशन करनी है कि स्पंदन हो, माइंड पे वो स्पंदन आपको फील हो। स्थिति लेकर आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर रखें कोमलता से। नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखें। अंगूठे से कानों को बंद करके प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे वापस हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ गर्दन सीधी। माइंड पर आए हुए विशेष प्रभाव के साथ जुड़िए। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। रात को सोने से पहले इसका अभ्यास करके सोइए। बढ़िया नींद आएगी आपको। मानसिक लाभ प्राप्त होंगे आपको। आइए, इतनी बढ़िया साधना हमारी चल रही है। आज 290 फर्स्ट क्लास है। 291 क्लास हो गई है हमारी। 300वीं क्लास 9 दिन के बाद हमारी होगी। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद है जो आपका लगातार साथ मिल रहा है। आइए उस प्रभु का ध्यान करें। पुकारें प्रभु को, दिल से पुकारें, पूरे परिवार के साथ पुकारें। भरें श्वास।
शांत भाव से बैठ कुछ पल प्रभु के साथ खो जाए। एहसास करें प्रभु का मुस्कुराते हुए, जुड़ जाएं उस शक्ति के साथ, उस प्रभु के साथ। आशीर्वाद लें प्रभु का, धारण करें प्रभु को, धन्यवाद करें प्रभु का, अपने गुरुजनों का, माता पिता का। कल फिर जुड़ेंगे। संकल्प लीजिए सभी, कम से कम एक नए साधक को जोड़ने का पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। आइए शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम दें। लंबी ओम ध्वनि भरिए, गहरा लंबा श्वास। वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वैर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सुखद शांति का एहसास। मुस्कुराते रहिए, आंखें बंद रखिए। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। विशेष ऊर्जा को उत्पन्न करना है, आध्यात्मिक ऊर्जा, और इस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर ध्यान करेंगे, शरीर पर ध्यान करेंगे। मुस्कुराते हुए कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलिए। अपने परिवार के एक दूसरे सदस्यों को ग्रीट करें, नमस्कार करें, प्रभु का धन्यवाद करें। श्रीमान नरेंद्र जी का, इनकी बिटिया प्रज्ञा का, पूरे परिवार के साथ कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी जुड़े हुए साधकों का धन्यवाद। कल फिर जुड़ेंगे ठीक 5:45 बजे प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास में। पूरे परिवार को जोड़ने का प्रयास कीजिए। स्नान करके जुड़िए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि आपके अनुभव दूसरे के लिए प्रेरणा बने। आप सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।